वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। जय श्री कृष्ण। वेलकम फ्रेंड्स। ये वीडियो पहले की दो वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में है जो मैंने फ्रंट कैमरा से बनाई थी। जो बात मैंने बोली थी वो बोर्ड पे इलाबोरेट नहीं हो पाई थी। किसी व्यूअर ने मुझे सजेशन दिया है कि सर जो टर्मोलॉजी आप यूज करते हो, जो बताते हो षष्टेश अष्टेश अष्टम भाव में, कहते वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो आप कृपया बोर्ड पे एक बार बता दीजिए। तो मन में भाव आया इस तरीके से इलाबोरेट करके बताने में जो लोग ज्योतिष के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते वो भी समझ पाएंगे इस सूत्र को। तो इस सूत्र में मैं ये बताने जा रहा हूं कि लग्नेश और सुखेश की क्या पोजीशन होती है और वो किस प्रकार गुरु से संबंध विच्छेद उनका हो जाता है तो जीवन में काम में अड़चन आती है। उन रेलेवेंट ग्रहों का नग धारण करना पड़ता है तो वो दोष मिटता है, तो काम काज में सफलता के स्कोप बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके साथ शेयर किया जा रहा है। अपना एक्सपीरियंस भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा। और पहले की दो वीडियो में जो अलग अलग बनी हुई है, लग्नेश की स्थिति कहां पर है और एक वीडियो मैंने बनाई लग्नेश और सुखेश की स्थिति कहां पर है, और उसके अंदर गुरु का कॉम्बिनेशन उनके साथ बताया था। आज की इस वीडियो में उसको रिपीट करने के अलावा एक राहु का एक और मैं क्लॉज इसके अंदर जोड़ूंगा, तो इस वीडियो की एक अलग वैल्यू होगी। पहले तो पहली बताई हुई बात को बोर्ड पे इलाबोरेट कर रहा है और दूसरा राहु का पार्ट इसके अंदर होना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो ये देख लेंगे कि 12 राशियां हैं तो 12 लग्न होते हैं। जिसको ज्योतिष के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता वही देख लीजिए, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये 12 राशियां होती हैं, 12 लग्न बनते हैं जिस हिसाब से भी अलॉट होता है। ठीक है, और हर एक ग्रह की 2 राशियां होती हैं। केवल 2 ग्रह ऐसे हैं, चंद्र जिसकी सिर्फ 1 राशि होती है कर्क, और एक दूसरे ग्रह है वो सूर्य जिनकी सिर्फ 1 राशि होती है। बाकी सब ग्रहों की 2-2 राशियां होती है, जैसे मंगल की 1 और 8 मेष और वृश्चिक, गुरु की 9 और 12 धनु और मीन, शनि की 10 और 11 मकर और कुंभ। इस प्रकार हर ग्रह की 2-2 राशियां होती है, शुक्र की वृष और तुला। मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा कि क्या लग्नेश की पोजीशन होगी और क्या सुखेश की पोजीशन होगी कि जीवन में काम में अड़चन का सामना करना पड़ सकता है जातक को। मेष लगन की जन्म कुंडली लगाते हैं फ्रेंड्स। मेष लगन की जन्म कुंडली है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भावों के अंदर वो बैठ गया। ठीक है जी। सूत्र यह है कि लग्नेश मंगल और सुखेश चंद्र इस जन्म कुंडली के अंदर, क्योंकि ये मेष लगन की जन्म कुंडली है, इसमें ज्योतिष के अंदर सबसे अधिक दुख देने वाले जो ग्रह हैं मंगल, वो परम मंगलकारी है। देखिए क्या कॉम्बिनेशन है, दुख देने वाले ग्रह मंगल मेष लगन की जन्म कुंडली के अंदर वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली के अंदर परम लाभकारी होते हैं, परम शुभ होते हैं। जातक को एनर्जी चाहिए मंगल देव की। ठीक है, लग्नेश बने मंगल, मंगल की जो लोकेशन है वो यदि 6ठे भाव में पड़ गई, और सुखेश है चंद्र, और चंद्र की लोकेशन यदि 8म भाव में पड़ गई। ये है सूत्र। लग्नेश अकेले 6ठे में, सुखेश अकेले 8म में, ये 8म भाव है, 8वां भाव है। ठीक है, या चंद्र इधर ना होकर इधर हो, मंगल इधर ना होकर इधर हो। कहने का भाव ये है कि लग्नेश और सुखेश दोनों अकेले अकेले 6ठे या 8वें भाव में फंस गए या 12वें भाव में फंस गए। इन दोनों में से कोई इधर चले जाए, कहने का भाव अकेले है। ठीक है जी, अपने भाव से संबंध टूट गया। लग्नेश और सुखेश 6 8 12 में है, अकेले हैं, और गुरु की दृष्टि उनके ऊपर ना तो पड़ रही है, ना गुरु की दृष्टि लगन के ऊपर पड़ रही है, ना सुख भाव के ऊपर पड़ रही है। यह कंडीशन कब बनेगी, यदि बृहस्पति गुरु की पोजीशन 6ठे भाव में है तो गुरु की दृष्टि होती है 5 7 9 के ऊपर। गुरु 1 2 3 4 5, ना तो लग्नेश के ऊपर दृष्टि पड़ी और ना लगन के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, दोनों भाव वंचित हो गए। लग्नेश का संबंध टूट गया गुरु के साथ, संबंध विच्छेद हो गया। ठीक है, इसी प्रकार गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 यहां से भी चूक गए। गुरु की दृष्टि सुखेश के ऊपर भी नहीं पड़ी और ना सुख भाव के ऊपर पड़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रह गए। गुरु की तीनों दृष्टियां काम नहीं आई, ना लग्नेश के, ना सुखेश के, ना लगन भाव के ऊपर, ना सुख भाव के ऊपर। संबंध विच्छेद हो गया।
ऐसे जातक के जीवन के अंदर ऑब्स्टेकल आते हैं। मुझे ये बात बड़ी अच्छी तरह से पता है, जो लोग ज्योतिष की किताबों से पढ़कर ज्ञान अर्जित कर चुके हैं, मन में ये वाली बात आ रही होगी कि ये आदमी क्या कैसी बेकार की बात करता है। मेष लगन की जन्म कुंडली है, मंगल छठे भाव के अंदर बैठे हैं और पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पे 12वें भाव पे जा रही है सप्तम दृष्टि, और अष्टम दृष्टि पूर्ण लगन के ऊपर जा रही है। वो क्या फायदा देंगे ये अच्छी तरह से पता है, लेकिन मेरा जिंदगी का हमेशा ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहा जन्म कुंडली के अंदर मेरी अच्छी चीजें क्या है। जो अच्छी चीजें हैं उसको मुझे जान के करना क्या है, वो तो फलीभूत हो ही जाएंगी। शुक्र उच्च के हैं, गुरु उच्च के हैं, शनि उच्च के हैं, उसको जानकर खुश होकर मुझे करना क्या है। मुझे तो ये जानना है जीवन के अंदर अड़चन क्या है, क्या जन्म कुंडली से इस चीज को पकड़ा जा सकता है और उसको रेक्टिफिकेशन का उपाय क्या है। यदि वो मेरे बस की बात है तो मैं उसको पूरा कर लूं, मेरे बस की बात नहीं है तो मैं चुपचाप बैठ जाऊं, वो फिर मेरे किसी काम का नहीं है। सिंपल सी बात। मंगल की पोजीशन मेष लगन के अंदर, मेष लगन पहला लगन है इसलिए मेष लगन की एग्जांपल दे रहा हूं। मेष लगन के अंदर मंगल की स्थिति मान लीजिए छठे में है, तो ये मुझे पता है कि सप्तम दृष्टि मंगल की 12वें भाव के ऊपर पड़ रही है, क्षय भाव के ऊपर, व्यय भाव के ऊपर। हेल्थ वेल्थ का लॉस होगा, कब होगा, किन दशाओं में होगा, वो मुझे पता है, ठीक है। और अष्टम दृष्टि से पूर्ण रूप से वो लगन भाव को भी देख रहा है, क्या मजबूती देगा ये मुझे पता है। ऐसा भाव, ऐसा आदमी का, ऐसे आदमी की कभी जिंदगी में पेमेंट नहीं अटक सकती, ऐसा आदमी कभी शत्रु से मार नहीं खा सकता। वो सेपरेट इशू है, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा। लेकिन यहां लग्नेश की पोजीशन, लग्नेश का 6, 8, 12 में फंसना, अकेले फंसना, गुरु से वंचित हो जाना, लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, स्ट्रिक्ट ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। यह आदमी चाहे 100 करोड़ की वर्थ रखता हो, किसी कंपनी को चलाने की 100 करोड़ के टेंडर पास करवा लेता हो अपना जो मर्जी, लेकिन ये एक आम आदमी से हटकर ऑब्स्टेकल फेस करे। ये ऐसे है जैसे बैंक के लाइन में आप लगे कैश जमा करवाने के लिए, 10 लोग आ गए हैं, जब आपका नंबर आने लगा, आप सेकंड लास्ट नंबर के आदमी है, वो काउंटर बंद करने का टाइम है, आप रिक्वेस्ट कर, सर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फिर वहां बहस हो रही है, सर आप रुक जाओ ना 5 मिनट मिलिए, रुक जाओ, अगले दिन फिर मुझे आना पड़ेगा। इस प्रकार से आपने सारी क्लॉजेस पूरी करके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फाइल पुटअप किया, अब आपको लगता है कोई ऑब्स्टेकल, और वो प्रोजेक्ट मिल भी गया, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट फाइल कंपटीशन फेस किया, टेक्निकल बिड ओपन होगी, प्राइस बिड ओपन होगी, टेंडर जीत लिया, टेंडर आ भी गया। टेंडर के कंप्लीशन से पहले कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गया, सारा क्वालिफाई हो गया, पता लगा जो अर्नेस्ट मनी दी थी 10% उसमें कोई, कहने का मतलब जो मजा मिलना चाहिए उस मजे में खलल क्रिएट हो गया। ये है ऑब्स्टेकल जिंदगी का। इसको एक तरीके से और समझाता हूं, लग्नेश की ये पोजीशन है और सुखेश की भी ये पोजीशन है। क्या है ऑब्स्टेकल, मैं नहीं जानता, कोई आदमी मेरे को कांटेक्ट कर रहा है, उसका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, किस परिवार में पैदा हुआ, ये योग है, वो गरीब घर में पैदा हुआ है, एक जॉब के लिए ट्राई कर रहा है, जॉब नहीं मिल रही, उसका ऑब्स्टेकल ये है, उसको जॉब नहीं मिल रही, एटलीस्ट वैसी जॉब भी नहीं मिल रही जिसके लिए वो डिजर्व करता है, जो पात्रता उसके पास है उसको लेने के अंदर भी उसको क्लैरिटी नहीं हो रही, कैसे अप्लाई करूं, कैसे फेस करूं इंटरव्यू, जवाब नहीं दे पाता, बेवजह की टेंशन है। वो टेंशन बढ़ भी जाती है और ज्यादा जब एक क्लॉज जुड़ती है इसके अंदर राहु की, और दूसरा शख्स ऐसा है, एक का ऑब्स्टेकल तो ये है, मुझे नहीं पता, कोई कुंडली मेरे को दिखा रहा है कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, मैं जानता नहीं हूं क्या है, गरीब है, अमीर है, पैसे वाला, निर्धन है, मुझे पता नहीं। ये ऑब्स्टेकल है, जैसी जॉब वो चाहता है, जिसके लिए डिजर्व भी करता है वो भी नहीं मिल रही। और दूसरे का ऑब्स्टेकल ये है, बहुत बड़ी कंपनी है 200 करोड़ की, टेंडर भरते हैं, हमसे जो नया कॉम्पिटिटर आया हमारा, वो टेंडर को ले जाता है, हमारी टीम इतनी कॉम्पिटेंट है, इतनी हाई सैलरीज पे पूरी मैं रिक्रूट कर रखी है, टेंडर नहीं ले पाते, बताओ। ये ऑब्स्टेकल है ऑब्स्टेकल, किसी छोटे दुकानदार का भी ऑब्स्टेकल है और किसी बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर का भी ऑब्स्टेकल है। ये है वो ऑब्स्टेकल को डिफाइन करना शब्दों में, वो इंडिविजुअली बता सकता है क्या है, बट ऑब्स्टेकल होगा अगर लग्नेश अकेला और सुखेश 6, 8, 12 में फंस गए, गुरु की कृपा दृष्टि से वंचित हो गए, भाव भी और लग्नेश भी और सुखेश भी, डिस्कनेक्शन हो गया गुरु से, ना गुरु की दृष्टि लगन के ऊपर है, ना सुख भाव के ऊपर है, ना सुखेश के ऊपर है, ना लग्नेश के ऊपर है, कट गए। ये कंडीशन और वर्स्ट कैसे होती है, ये है इस वीडियो के अंदर एक नई एड ऑन इंफॉर्मेशन जो पहले की 2 वीडियो में नहीं है। गुरु की दृष्टि से वंचित हो गए और राहु का दृष्टिपात हो गया। ये कॉम्बिनेशन कब बैठेगा, राहु की दृष्टि है 5वें, 7वें, 9वें स्थान के ऊपर, राहु मान लीजिए दूसरे स्थान के अंदर बैठा हुआ है, यहां से 1, 2, 3, 4, 5
उसने लग्नेश को प्रभावित कर दिया, लग्नेश के उसका दृष्टिपात है, गुरु की दृष्टि, गुरु से संपर्क बना नहीं और राहु का दृष्टिपात इसके ऊपर हो रहा है। 5, 6, 7 उसने अपना दृष्टिपात कर दिया अपना सुखेश के ऊपर भी। ऑब्स्टेकल और क्रिटिकल होगा आदमी क्या जो झेल रहा होगा, जो फेस कर रहा होगा लाइफ में, वही जानता है। और ऐसी कोई जल्दबाजी मत कीजिए कि अगर ऐसे ऑब्स्टेकल तो एकदम से मुझे कांटेक्ट करना है, कंसल्टेंसी लेनी है और रत्न पहनना है महंगा। मैं महंगे रत्न पहनने के लिए किसी को उकसा नहीं रहा। इसमें पता नहीं कितने लोगों को मदद मिलेगी जिन्होंने गलत स्टोन पहन रखे, राहु पता लगे राहु से परेशान हो गए, गोमेद पहन रखे, पता नहीं कितने लोगों ने, ठीक है। और मेष लगन की जन्म कुंडली के अंदर सोच रहे भाग्य साथ नहीं देता हमारा, हम पुखराज पहन लेते हैं क्योंकि 9वीं राशि भाग्य भाव के अंदर बैठ रही है, ठीक है। किस्मत में जब सुखी नहीं होगा ना तो भाग्य ने कहां से साथ होना, भाग्य तो खोखला है, भाग्य खोखला है। मेरे भाग्य में कुछ भी ना हो लेकिन तकदीर में सुख लिख के भेजे ना परमात्मा ने, तो अनजान आदमी आके सुख देगा जीवन के अंदर, ठीक है। और कर्म भाव भी मेरा खोखला रह जाए, मैं कर्म भी नहीं करूंगा तब भी सुख मिलेगा, घर में बैठे हुए सुख मिलेगा। जिन लोगों को सुख मिलता है ना वो ऐसे कभी भी वीडियो बना के रीले बना के अपने सुख का प्रदर्शन नहीं करते, वो चुपचाप दुनिया के किसी कोने में सुख को भोग रहे होते हैं, वो दुनिया को बताते नहीं है। दुनिया को वो लोग बताते हैं जिन्होंने किसी तरीके से जुगाड़बाजी करके सुख को गेन कर लिया और धन कमाने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से बता रहे हैं हमने ये किया तो सुख आ रहा है। ये शब्द बोलने से जीवन में धन आ रहा है, धन तेरस के ऊपर सिक्के खरीद लो तो धन की वर्षा हो जाएगी। ये तरीके नहीं है, ये हमारा ज्योतिष का तरीका नहीं है, ये अटल सूत्र है। इसको देखो अपने परिवार के अंदर, फैमिली में, फ्रेंड में, अगर आप ज्योतिष का शौक रखते हो, देखो ये वाली कंडीशन कहीं हॉरोस्कोप में लगती है तो उससे पूछो भाई साहब जीवन के प्रति, जीवन में कामकाज के प्रति, संसार की जो कंपटीशन है उसके प्रति आपका क्या नजरिया है, क्या है लाइफ के अंदर, आपको कैसा लगता है, वो फिर बताएगा, फीडबैक देगा, ठीक है। तो ये क्रक्स है आज की वीडियो का, लगन लग्नेश के बारे में और उसका संबंध विच्छेद गुरु से और उसके ऊपर कहीं राहु की दृष्टि पड़ जाए, ये दोष कटता है लग्नेश का और सुहेश का नग धारण कर। और ये कैलकुलेशन एक बहुत ही डीप और बड़ी मीनिंगफुल कैलकुलेशन है, हर लगन के ऊपर ये अलग तरीके से काम करेगी। कहीं ऐसा ना सोचे सेम ये मेथड अप्लाई करेगा वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली के ऊपर, क्योंकि वो भी मंगल प्रधान है, बिल्कुल डिफरेंट कैलकुलेशन होगी उसकी, ठीक है। ये मैं कोई वहम में नहीं बता रहा, 4 भाव देखने अत्यंत आवश्यक है, लग्नेश, लगन, सुख भाव, भाग्य भाव और कर्म भाव। किस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, किसका नग पहना जाए, नग पहनना है सिर्फ एक नग की जरूरत है, बहुत ही रेयर केस हो तब 2 नग की जरूरत होती है, 3-3, 4-4 नग कभी नहीं पहने जाते। क्या पता लग रहा है, इसके अंदर एक कंडीशन ये भी हो सकती है, ये कंडीशन भी हो सकती है लग्नेश अकेला है, सुखेश अकेला है, भाग्येश और कर्मेश में से भी कोई एक अकेला पड़ गया, पता लगे एक 12वें भाग के अंदर बैठा है, वो भी गुरु की दृष्टि से वंचित हो गया, बताओ तब क्या कंडीशन होगी। तब क्या 3 नग पहनेंगे, बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे, 3 नग कभी किसी कीमत में नहीं पहनना, इवन 2 भी नहीं पहनने, 2 भी बहुत रेयर पहनने, नग केवल और केवल एक ही पहनना है। ये डायग्नोस करके कि किसका पहना जाए, लग्नेश का पहना जाए कि सुखेश का पहना जाए कि कर्मेश का पहना जाए, ये तो ट्राई तो करेंगे नहीं, इतने महंगे नग है कि पहले ये ट्राई कर लेते हैं फिर वो ट्राई कर लेते हैं। और नग पहनने की भी एक विधि है, एक मर्यादा है, कैसे उसको खरीदना है, कैसे उसको किस दिन किस तरीके से पहनना साधारण तरीके से, कोई ऐसी रहस्यमय तरीके नहीं है, बड़े साधारण, पर ऐसे नहीं पहनना पता लगे वो मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने उतार के रखा हो तो ड्रॉर में है, मेरी वीडियो सुनी तो याद अगर ड्रॉर में से धोके गंगा जल में धोके वो पहन लिया वीरवार वाले दिन, ऐसे नहीं मजा आएगा। इसलिए नहीं कह रहा कि नग मेरे से खरीदना है या उस दुकान से खरीदना है जहां का मैं एड्रेस दूंगा, ना मुझे किसी दुकान का एड्रेस देना है, ना कोई अपने स्टोन बेचने, ना मैं स्टोन बेचता हूं, केवल अपना अनुभव आपके साथ एक्सपीरियंस कर रहा हूं। कोई भी आदमी कांटेक्ट बेशक ना करे, नग ना पहने, लेकिन कितने लोगों के नग उतरेंगे जो किसी और वजह से समझ के बैठे हैं मेरी जीवन के इस वजह से ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है, और पहन रखे राहु के नग गोमेद, पहन रखे गुरु का नग पुखराज, ठीक है। किसी लड़की की शादी नहीं हो रही, उसने पुखराज पहना रखा, वो पत्नी किसी बंदे ने उसको, और वो ऐसी जब सिचुएशन होती है जब आदमी ऐसे इलाज कर रहा था तो वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करता, वो बताता नहीं है कि मैंने इतना महंगा पुखराज किस वजह से पहन रखा है, अंदर मेरी इच्छा क्या है। आदमी अपने अभाव का कभी शेयर नहीं करता, छुप के उसका सोल्यूशन ढूंढता रहता है, और इसीलिए जो ज्योतिषी होते हैं ना इसी बात का लाभ उठाते हैं, ठीक है। मेरे को यदि कोई संपर्क करे ना कंसल्टेशन के लिए तो मैं उसको वैसे ही वहम में डाल दूं, ऐसे वहम में डाल देते हैं ज्योतिषी, ये तो चीज आपकी ना उसकी जन्म कुंडली से पता लगेगा, वो बेटे की जन्म कुंडली देखनी पड़ी, तो अब एक जन्म कुंडली और दिखाओ और उसके भी पैसे अलग से दो। मेरे यहाँ ऐसी कोई दुकानदारी नहीं है, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं
किसी को अच्छा लगे तो उसका लाभ उठाए, या उसकी रेमेडीज अपने तरीके से ढूंढना चाहे तो ढूंढे। मेरी बात में कहीं कोई सच्चाई दिखती है, अगर आपको लगता है आपको अपने जीवन में कंसल्टेशन की आवश्यकता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।